जलवायु, क्लाइमेट। सामान्य परिचय। जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय दशाओं में मौसम, वेदर तथा जलवायु का क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं, तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, दृश्यता इत्यादि के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं, जबकि किसी स्थान पर दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है, जो स्थान तथा समयानुसार परिवर्तित होता रहता है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक अवस्था का बोध कराता है एवं इसमें परिवर्तन सूक्ष्म एवं धीरे धीरे होता है। जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास प्राचीन यूनानियों द्वारा किया गया था। उन्होंने वर्गीकरण के लिए तापमान को आधार बनाया था, जिसके अनुसार जलवायु मूल रूप से उष्ण, समशीतोष्ण तथा शीतकटिबंधों में बंटा होता है। उष्णकटिबंध क्षेत्र, ट्रॉपिकल और टॉरड जोन, ये कटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों ओर 2312 डिग्री अथवा कर्क तथा मकर रेखा के बीच स्थित है। इस कटिबंध में साल भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण तापमान सदा उच्च रहता है। इस कटिबंध में सामान्यतः सर्दी नहीं पड़ती, इसलिए इसे शीतविहीन कटिबंध भी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, टेम्परेट जोन, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 231/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त 661/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 231/2 डिग्री द अक्षांश तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त 661/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र स्थित हैं। शीतकटिबंध क्षेत्र, फ्रिजिड जोन, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त 661/2 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक तथा दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक शीतकटिबंध क्षेत्र विस्तृत है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान कम रहता है। वर्तमान में जलवायु वर्गीकरण के लिए 2 पद्धतियां अधिक प्रचलित हैं। वर्गीकरण की ये 2 पद्धतियां कोपेन तथा थॉर्नवेट नामक ख्यातिलब्ध वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई हैं। जलवायु वर्गीकरण के लिए इन वैज्ञानिकों ने संख्यात्मक मान का प्रयोग किया है, अतः इन पद्धतियों में जलवायु प्रकार का वर्णन मात्रात्मक है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए तापमान, वृष्टि तथा उनके मौसमी स्वभावों को आधार बनाया है। कोपेन का यह वर्गीकरण जलवायु को वनस्पति के साथ घनिष्ठता से जोड़ने का सफल प्रयास है। इसके लिए तापमान और वृष्टि के सभी संख्यात्मक मान स्थिर किए गए हैं। उन्होंने मोटे तौर पर जलवायु को मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया है। प्रत्येक वर्ग को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से नामांकित किया गया है। साथ ही प्रत्येक मुख्य वर्ग को तापमान और वृष्टि के अंतरों के आधार पर कई प्रकारों में उपविभाजित किया गया है। विषुवत रेखीय जलवायु या उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। ये जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा के 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों में विस्तृत है। समयानुसार इसका विस्तार विषुवत रेखा से दोनों ओर 15 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों तक भी पाया जाता है। इस पेटी में वर्ष भर समान रूप से उच्च तापक्रम और उच्च वर्षा पाई जाती है। इसमें औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री से ग्रे से 30 डिग्री से ग्रे के बीच होता है, जबकि वर्षा की मात्रा 200 सेमी से अधिक होती है। यहाँ वर्षा मूसलाधार एवं संवहनीय प्रकार की होती है।
यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल में आकाश मेघ रहित रहता है, पर जैसे जैसे सूर्य क्षितिज से ऊपर उठने लगता है, तापक्रम बढ़ने लगता है तथा हवा में संवहनीय तरंगें उत्पन्न होने से आकाश में बादल दिखाई देते हैं और धीरे धीरे वे काले और घने हो जाते हैं। दोपहर तक पूरा आकाश बादलों से भर जाता है और बाद में बिजली चमकती है और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। जैसे जैसे दिन ढलता है, वर्षा कम होती जाती है और सायंकाल तक रुक जाती है तथा आकाश साफ हो जाता है। इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से प्रतिदिन वर्षा होती है। इस क्षेत्र में शीत ऋतु नहीं होती है। रात में तापमान कम होने से इस ऋतु का एहसास होता है। ये जलवायु प्रदेश अमेरिका की अमेजन बेसिन, अफ्रीका की कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह तथा फिलीपींस में पाया जाता है। इस क्षेत्र में उच्च तापक्रम एवं अधिक वर्षा के कारण उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन जैसे महोगनी, चंदन, गटापाची, रबर, एबोनी, सिंकोना इत्यादि पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये वन महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यहाँ एक ही प्रजाति के वृक्ष नहीं मिलते हैं, बल्कि एक ही क्षेत्र के वृक्षों के प्रजाति में काफी विविधता होती है और अधिक सघनता के कारण वांछित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन वनों के वृक्षों की ऊंचाई शीतोष्ण कटिबंध के वनों में पाए जाने वाले वृक्षों से अधिक होती है, 60 मीटर तक। इन वनों में वृक्षों के नीचे सूर्य प्रकाश बहुत कम पहुंच पाता है। इन वनों में अधिपादप, एपिफाइट ऐसे पौधे जो वृक्षों के सूर्य प्रकाश वाले भाग पर उगते हैं, जिनकी जड़ें जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, पाए जाते हैं। इन वनों के अधिकांश वृक्षों की जड़ें छिछली होती है तथा अनेक वृक्ष अपनी सहायक हेतु पुष्टाओं को विकसित कर लेते हैं। इन वनों की मृदाएं पतली तथा आवश्यक खनिजों जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम के मामलों में निर्धन होती है। भारी वर्षा तथा धरातल पर भारी बहाव के कारण निक्षालन, लीचिंग प्रक्रिया के कारण मृदा की ऊपरी सतह में अघुलनशील लोहे तथा एल्यूमीनियम ऑक्साइड के अवशिष्ट ही शेष रह जाते हैं। इस जलवायु में ऊंचे तापक्रम के कारण मृदा में उच्च जीवाणुविक क्रियाओं के वजह से जैविक पदार्थ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इस कारण यह मृदा कुछ बंजर तथा गहन कृषि क्रिया हेतु बिना अतिरिक्त उर्वरकों के अनुपयुक्त हो जाती है। मध्य अमेरिका में इन वनों को वाष्पित होने वाले वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाया जाता है तथा वार्षिक तापांतर 5 डिग्री से 6 डिग्री से ग्रे रहता है। वस्तुतः ये प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी में आते हैं, जिनमें ऋतु उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है। फलस्वरूप मानसून प्रकार की विशिष्ट जलवायु की उत्पत्ति होती है, जिसमें 6 महीने हवाएं सागर से स्थल की ओर तथा 6 महीने हवाएं स्थल से जल सागर की ओर चलती हैं। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म, शीत एवं वर्षा ऋतुएं स्पष्ट रूप से होती हैं। इस प्रदेश में तापमान 10 डिग्री से 27 डिग्री तक मिलता है एवं वर्षा 200 सेमी तक होती है। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा में विभिन्नता के कारण वनस्पति भी भिन्न प्रकार की होती है, जैसे 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाबहार वन, महोगनी, रबर, ताड़, बांस इत्यादि एवं 100 से 200 सेमी वाले प्रदेशों में पतझड़ वन, साल, सागौन, आम इत्यादि मिलते हैं। शुष्क भागों में झाड़ियां मिलती हैं। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, छोटा एवं द
वियतनाम, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, अमेरिका का दपू तटीय भाग, पूर्वी द्वीप समूह तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में है। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, आओ जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश में विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की अपेक्षा वार्षिक वर्षा कम होती है, इसलिए घास के बड़े बड़े क्षेत्र मिलते हैं। इन्हें अफ्रीका में सवाना कहते हैं। इसी आधार पर इस जलवायु प्रदेश को सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश या सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री या 15 डिग्री से प्रारंभ होकर 15 डिग्री या 20 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। इसमें तापमान 32 डिग्री से ग्रे से लेकर 38 डिग्री से ग्रे तक पाया जाता है तथा वार्षिक तापांतर 3 डिग्री से 8 डिग्री से ग्रे होता है। वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तथा शीत ऋतु में किरणों का तिरछापन बढ़ जाता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेमी तक पाई जाती है। वार्षिक वर्षा की पर्याप्त विषमता के कारण किसी वर्ष तो बाढ़ की स्थिति और किसी वर्ष सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। सवाना जलवायु में मोटी सवाना घासों के बीच बीच में कहीं कहीं छोटे वृक्ष भी पाए जाते हैं। ये जलवायु अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, दक्षिणी मध्य ब्राजील, पराग्वे, अफ्रीका में विषुवतरेखीय जलवायु के उत्तर तथा दक्षिण सूडान में सर्वाधिक विस्तार एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया इत्यादि प्रदेशों में मिलता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु प्रदेश, सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। ये जलवायु प्रदेश 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में विस्तृत है। इन भागों में ग्रीष्म का औसत तापक्रम 30 डिग्री - 35 डिग्री से ग्रे के बीच रहता है एवं दोपहर के समय तापक्रम 40 डिग्री से ग्रे से 48 डिग्री से ग्रे तक पहुंच जाता है। उष्ण शुष्क रेगिस्तानी भागों में वार्षिक एवं दैनिक तापांतर दोनों अधिक होते हैं। रात के समय तापमान कुछ कम हो जाता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 10 इंच या 25 सेमी तक होती है। कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षों तक नाम मात्र की भी वर्षा नहीं होती है। इस प्रदेश में अधिक तापमान एवं कम वर्षा के कारण वर्ष भर शुष्कता बने रहना इसकी प्रमुख विशेषता है, जिसके निम्न कारण हैं। मध्य अक्षांशों के चक्रवात यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। विषुवत रेखा से यह प्रदेश इतना दूर है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस (ITC) का प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ये प्रदेश पूर्वी तटों से भी इतनी दूर है कि आर्द्र सागरीय हवाएं यहाँ तक नमी नहीं पहुँचा पाती हैं तथा प्रतिचक्रवाती दशाओं के कारण वायु बैठती है, जिसके कारण उसमें स्थिरता होने से वर्षा की सामर्थ्य समाप्त प्राय हो जाती है। इन प्रदेशों में कहीं कहीं कटीली झाड़ियां, बबूल, कैक्टस इत्यादि वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस जलवायु के अंतर्गत एशिया के थार, सिंध, दक्षिणी बलूचिस्तान, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका के सहारा तथा कालाहारी, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी मरुस्थल को सम्मिलित किया जाता है। अफ्रीका एवं दक्षिण पश्चिम एशिया में इस जलवायु का सर्वाधिक विस्तार है। उपोष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म वाली जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, CS जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका नामकरण भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश किया गया है। ये सर्वाधिक सुनिश्चित जलवायु प्रदेश है, जिसको अन्य जलवायु प्रदेशों से आसानी से अलग किया जा सकता है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। शीतकाल में वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है, जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क होता है।
ग्रीष्मकाल गर्म और उष्ण होता है जबकि शीतकाल साधारण होता है। वर्ष भर अधिक मात्रा में, खासकर ग्रीष्मकाल में, धूप की प्राप्ति होती है। ये जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री -40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश में शीतकालीन औसत तापमान 5 डिग्री -10 डिग्री से ग्रे तक एवं ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 20 डिग्री -27 डिग्री से ग्रे तक पहुंच जाता है। यहाँ का वार्षिक तापांतर 10 डिग्री से 17 डिग्री से ग्रे होता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 37 से 75 सेमी के बीच होती है। विश्व की दाब पेटियों के मौसमी खिसकाव के कारण ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवनों तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। ये जलवायु प्रदेश स्वास्थ्यवर्धक एवं आनंददायक शीतकाल के लिए अधिक प्रसिद्ध है। ये प्रदेश नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर, खुबानी इत्यादि रसीले फलों तथा ओक, वालनट, चेस्टनट, साइप्रस, सिडार आदि वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। इस जलवायु की झाड़ियां एवं वृक्ष छोटे, कठोर व मोटी पत्तियों के होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जलह्रास से बचा जा सके। इन पौधों को फ्रांस में झाड़ियों का समूह, मिगे, कैलिफोर्निया में चैपल तथा भूमध्य सागर के तटीय भागों में माकी कहते हैं। इस जलवायु के अंतर्गत भूमध्य सागर के किनारे फैले यूरोप के देश जैसे फ्रांस, दक्षिण इटली, यूनान, पश्चिमी टर्की, सीरिया, पर इजराइल, छोटा ऊपर अफ्रीका का अतीरिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के चिली, दप्पा भाग, ऑस्ट्रेलिया के भाग इत्यादि प्रदेश आते हैं। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश का जलवायु प्रदेश। ये जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा के दोनों ओर 25 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाया जाता है। इसके पश्चिम में आंतरिक शुष्क रेगिस्तान, दक्षिण में मानसूनी जलवायु तथा उत्तर में आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु के प्रदेश पाए जाते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार चीन में है, इसलिए इसे चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन वर्षा गर्मी में सर्वाधिक होती है। यहाँ वर्षा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश से अधिक होती है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेशों के तटीय भागों से होकर गर्म सागरीय धाराएं चलती हैं, जिस कारण समीपवर्ती भागों के तापक्रम पर उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ग्रीष्मकाल का औसत तापक्रम 24 डिग्री से 26.6 डिग्री से ग्रे के बीच होता है। शीतकाल साधारण सर्दी वाला होता है एवं तापक्रम 6.6 डिग्री से ग्रे से 10 डिग्री से ग्रे तक होता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेमी तक पाई जाती है। वर्षा तटीय भागों में अधिक एवं महाद्वीपों के तट से अंदर की ओर जाने पर कम हो जाती है। ग्रीष्मकाल में चीन एवं जापान में टाइफून एवं दपू, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन से भी वर्षा होती है। इनसे भयंकर बाढ़ें आती हैं तथा फसलें नष्ट हो जाती हैं। कभी कभी वायु की अधिक गति से मकानों की छतें भी उड़ जाती हैं। इस जलवायु में साइप्रस, एश, चेस्टनट, रैनगम, ओक, चेस्टर, पाइन इत्यादि मिश्रित वन पाए जाते हैं। ये जलवायु प्रदेश दपू तथा द चीन पो बेसिन, डैन्यूब बेसिन, द पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दपू, ब्राजील, उरुग्वे, द अफ्रीका का दपू भाग, दपू, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत है। मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। इसका विस्तार स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। यद्यपि
स्टेपी जलवायु प्रदेश पछुआ हवाओं की पेटी में अवस्थित है, परंतु आंतरिक स्थिति के कारण पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण घास प्रदेश महाद्वीपों के दक्षिणी पूर्वी किनारे में पाए जाते हैं। अतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित शीतोष्ण घास के मैदानों की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करने के कारण अधिक मॉडरेट जलवायु वाले हैं। यूरोशिया के शीतोष्ण घास प्रदेश, जिन्हें स्टेपी कहा जाता है, का विस्तार ब्लैक सागर से अल्टाई पर्वतों तक 3200 किलोमीटर की लंबाई में पाया जाता है। इन घास के मैदानों को हंगरी में पुष्टास तथा कनाडा और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज कहा जाता है। स्टेपी जलवायु में उच्च वार्षिक तापांतर रहता है तथा वार्षिक वर्षा 250 से 750 मिलीमीटर तक होती है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश, सी फ्लैट जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में है। इस जलवायु वाले क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी यूरोप में है, इसलिए इसे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु कहते हैं। इस जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषता समुद्र से स्थल की ओर प्रचलित पछुआ पवन प्रवाह है। यहाँ तापमान 10 डिग्री से ग्रे होता है, जो समयानुसार बदलता रहता है। यहाँ वर्षा की औसत मात्रा लगभग 140 सेमी तक होती है। शीत ऋतु में वर्षा ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है। वर्ष भर वर्षा के कारण यहाँ घने वन मिलते हैं, पर यूरोप के मैदानी भागों में ओक, लिंडन, बीच एवं एल्स वन पाए जाते हैं, जबकि नॉर्वे में 60 डिग्री 30 अक्षांश के उत्तर में उच्च भागों में कोणधारी वन मिलते हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में कोणधारी वन मिलते हैं। इन वृक्षों का आर्थिक महत्व अधिक होता है। ये जलवायु प्रदेश उत्तर पश्चिम यूरोप से ब्रिटिश द्वीप समूह पर नॉर्वे, डेनमार्क, छोटा ऊपर जर्मनी तथा पर फ्रांस, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, सम, रा, अमेरिका के वाशिंगटन एवं ओरेगन प्रांत, चिली, न्यूजीलैंड एवं तस्मानिया इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत है। भारी वर्षा के प्रभाव के कारण इस जलवायु की निम्न भूमियों की मृदाओं में पोषाहार तत्वों का अभाव रहता है। रेडवुड, फर, सीडार, हिमलॉक तथा स्प्रूस वृक्ष इस जलवायु के पर्वतीय भागों की देशज वनस्पति है। विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष इस जलवायु में पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में जहां वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, वहां चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वृक्ष टुकड़ों में पाए जाते हैं, जैसे ओक व एश आदि। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश, डी फ्लैट जलवायु प्रदेश। उत्तरी अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी के बेसिन में स्थित होने के कारण इस जलवायु प्रदेश को सेंट लॉरेंस जलवायु प्रदेश कहा जाता है। ये जलवायु आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार की है, जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापक्रम 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग रहता है, जबकि शीतकाल में तापक्रम काफी गिर जाता है, जिससे मौसम कठोर हो जाता है। यहाँ वर्षा वर्ष भर होती है, पर गर्मियों में वर्षा शीतकाल की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ जाड़े की वर्षा चक्रवातीय होती है, परंतु इसका अधिकांश भाग हिमपात के रूप में होता है। यहाँ आर्द्र तटीय भागों में कोणधारी वन तथा आंतरिक कम आर्द्र भागों में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। इस प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में शुद्ध कोणधारी वन पाए जाते हैं। कनाडा एवं सम, रा, अमेरिका में इन वनों को काटकर लकड़ी, लुगदी एवं कागज उद्योग का विकास बड़े पैमाने पर किया गया है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कनाडा, सम, रा, अमेरिका के न्यू इंग्लैंड प्रदेश, एशिया में मंचूरिया, चीन, कोरिया तथा उत्तरी जापान एवं दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना के भाग इत्यादि क्षेत्र आते हैं।
टैगा जलवायु प्रदेश टैगा नामक कोनधारी वनों के प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण इस जलवायु को टैगा जलवायु कहते हैं। ये जलवायु उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर न्यूफाउंडलैंड तक तथा यूरेशिया में नॉर्वे से कामाचटका प्रायद्वीप तक फैल हुए हैं। इस जलवायु का अक्षांशीय विस्तार 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों के बीच स्थलीय भाग न होने के कारण वहां पर यह जलवायु नहीं पाई जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा टैगा तथा टुंड्रा प्रकार की जलवायु के बीच सीमा बनाती है। यहाँ पर शीत ऋतु लंबी होने के कारण कड़ाके की सर्दी पड़ती है। साइबेरिया स्थित वर्खियास का शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान -67 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। वर्खानियास का वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री से ग्रे है, जो विश्व में अधिकतम है। टैगा जलवायु की प्रमुख वनस्पति बोरियल वन है, जिनके वृक्षों की पत्तियां सुई समान होती है। ये सदाबहार वन होते हैं। इनमें पाइन, स्प्रूस, फर के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पूर्वी साइबेरिया के बोरियल वृक्षों में लाच प्रमुख रूप से पाया जाता है। यह वृक्ष अपनी पत्तियां शीतकाल में गिरा देता है। इस प्रकार यह एक पर्णपाती वृक्ष है। पोपला, बिला, बच, एस्पेन एवं काला स्प्रूस अन्य प्रजाति के वृक्ष है जो इन वनों में पाए जाते हैं। टुंड्रा जलवायु प्रदेश एट महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव तक विस्तार के कारण ये जलवायु प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि द गोलार्ध में ऐसा न होने के कारण ये जलवायु प्रदेश नहीं पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पश्चिम में उत्तर अमेरिका के अलास्का से लेकर कनाडा एवं पूर्व में हडसन की खाड़ी वाले भाग तथा यूरेशिया में पश्चिम में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप से रूसी साइबेरिया से पूर्व में बेरिंग सागर तट तक विस्तृत है। यहाँ शीत ऋतु अत्यधिक कठोर एवं ग्रीष्म ऋतु में मौसम ठंडा रहता है। टुंड्रा के दक्षिणी भागों में ग्रीष्म ऋतु 22 माह तथा उत्तरी भागों में आधा माह की होती है। 10 डिग्री सेल्सियस की ग्रीष्मकालीन समताप रेखा टुंड्रा जलवायु की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। गर्मी के महीने में तापमान हिमांक से ऊपर तथा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। अतः इसी समय छोटी सी अवधि के लिए जमीन बर्फ से मुक्त हो जाती है। यहाँ वर्षा कम होती है तथा घास, काय, फफूंदी इत्यादि वनस्पतियां पाई जाती हैं। जनवरी का औसत तापमान -40 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि औसत वार्षिक वर्षा 25 सेमी होती है। ये जलवायु प्रदेश आर्कटिक महासागर की तटीय पट्टियों में, तट के समीपवर्ती द्वीपों तथा आइसलैंड एवं ग्रीनलैंड के हिमरहित किनारों पर विस्तृत है। हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश EF इस जलवायु प्रदेश में किसी भी महीने का औसत तापमान 0 डिग्री से ग्रे से ऊपर नहीं जाता है। अतः यहाँ कोई वनस्पति नहीं मिलती है। वास्तव में ये प्रदेश स्थायी बर्फ के क्षेत्र हैं, जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड तथा आर्कटिक महासागर में ध्रुव के समीप स्थित कुछ द्वीपों पर इस प्रकार की जलवायु विस्तृत है। यहाँ अल्पवृष्टि शुष्क तथा भुरभुरी हिम के रूप में होती है। जलवायु एक नजर में। जलवायु के वर्गीकरण की 2 पद्धतियां कोपेन तथा थार्नवेट द्वारा प्रस्तुत की गईं, जो सर्वाधिक प्रचलित हैं। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। यहाँ वर्षा प्रतिदिन होती है। विषुवत रेखीय जलवायु दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह तथा फिलीपींस में पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में महोगनी, चंदन, रबर, एबोनी, सिंकोना इत्यादि वृक्षों के घने जंगल पाए जाते हैं।
अधिक सघनता तथा विविधता के कारण उपरोक्त जंगलों का दोहन अत्यंत ही कठिन है। मानसूनी जलवायु प्रदेश व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। महोगनी, साल, सागौन तथा आम इस क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष हैं। मानसूनी जलवायु प्रदेश का विस्तार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में है। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश को सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में अत्यधिक विषमता पाई जाती है। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश के क्षेत्र वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, दक्षिणी मध्य ब्राजील, पराग्वे, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया इत्यादि हैं। भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार चीन में होने के कारण इसे चीन तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में वर्षा वर्ष भर होती है। वर्षा तटीय भागों में अधिक एवं तट से अंदर की ओर जाने पर कम होती है। ग्रीष्म काल में चीन एवं जापान में टाइफून एवं दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन से भी वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी यूरोप में है, इसलिए इसे पश्चिमी यूरोपीय जलवायु कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता पछुआ पवन प्रवाह है। ओक, लिंडेन, बच एवं एल्स वन पाए जाते हैं। इनका आर्थिक महत्व अधिक होता है। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश में वर्षा वर्ष भर होती है। इस प्रदेश में कोनधारी वन तथा कम आर्द्र भागों में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। मॉस और लाइकन टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियां हैं। भूमध्य रेखा वन प्रदेशों का दूसरा नाम सेलवास है। मलेरिया का प्रकोप उष्णार्द्र जलवायु प्रदेशों में अधिक होता है। गठिया या दमा का प्रकोप शीतल आर्द्र जलवायु में होता है। विश्व में सर्वाधिक तापमान तथा दैनिक तापांतर सहारा तुल्य जलवायु में पाया जाता है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। पर्वतीय क्षेत्रों की चोटियों की तुलना में घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है।